कक्षा 7 गणित अध्याय 10 बीजीय व्यंजक और प्रश्नावली 10.2 के सवाल का 5वां सवाल है ये कि जब a बराबर 0 और b बराबर -1 है तो दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। ये 4 व्यंजक दिए हुए हैं, इनका मान रखना है कब? जब a बराबर 0 और b बराबर -1 रखना है। चलिए एक एक करके उठाते हैं। पहला लेते हैं कि 2a धन 2b और रखना क्या है? a बराबर 0 और b बराबर -1। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि a बराबर 0 और b बराबर -1 रखने पर, ये कंडीशन है, ठीक है ना। अब हमको इसको मान रख दीजिए। तो ये 2 गुणे 2a का मतलब 2 गुणे a, तो ये 0 और 2 गुणे -1, तो ब्रैकेट में लगा दीजिए। तो किसी भी संख्या में जब किसी भी संख्या को 0 में गुणा करते हैं तो 0 हो जाती है, और 2 का -1 में गुणा तो 2 बन गया, और ये संख्या ऋण और धन का गुणा ऋण हो जाता है। अर्थात ये जो इसकी 0 में -2 घटाना है, तो इसका मतलब ये हो गया 0 में चाहे किसी संख्या को घटाइए चाहे किसी संख्या को जोड़िए, वो जो संख्या होती है वही मान आता है। तो यहाँ पर -2 है तो -2 इसका माना जाएगा। इसी तरह इसका दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या दिया हुआ है? दूसरे में दिया हुआ है 2a² धन b²। तरीका वही है, a बराबर 0 और b बराबर -1 रखने पर। तो यहां पर लिख लीजिए फिर से, a बराबर 0 और b बराबर -1 रखने पर, ठीक है। अब a की जगह 0 रखिए तो 2 गुणे 0 का वर्ग और b यानी कि -1 का वर्ग, ठीक। अब 0 चूंकि वर्ग का वर्ग भी 0 होता है, 0 में 2 का गुणा, अर्थात ये पूरा 0। ऋण की घात यदि कोई सम संख्या है तो उसका जो मान आता है ऋण का, सम संख्या होने के कारण वो धन हो जाता है, और अगर विषम संख्या होती तो यहाँ पर ये ऋण आता। तो यहाँ पर सम है तो ऋण आ जाएगा, तो ये तो सम है तो धन आ जाएगा, धन आ जाएगा, तो ये पूरा धन बन गया। यानी कि 1 का वर्ग 1 होता है, यानी 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। ये बात समझ में आ रही है? ऋण का वर्ग धनात्मक हो गया और 1 का वर्ग 1, तो कुल 0 में 1 जोड़ा तो भी 1 ही रहेगा। कि 0 में जिस संख्या को जोड़ें या घटाएं वो वही संख्या आती है। तो यहां पर 1 आ गया। देखिए तीसरा क्या है? तीसरा दिया है 2a² धन 2ab² धन ab। आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, 2a की घात 2b धन 2ab की घात 2 और धन ab, ठीक है। इस तरह भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर a बराबर 0 तथा b बराबर -1 रखने पर, ये क्यों रख रहे हैं? क्योंकि कंडीशन ही यही है सवाल की कि आपको a की जगह 0 और b की जगह -1 रखना, इसलिए ये बार बार रखा जा रहा है। तो शुरू करते हैं। ये रहा 2 गुणे a की जगह 0 का वर्ग, b की जगह क्या लिखेंगे? गुणे -1। यहां पर आइए, ये पूरा एक पद हुआ, एक पद ये है 2 गुणे a की जगह 0 और b की जगह है -1 का वर्ग। ये बात समझ में आ रही है? फिर धन a की जगह है 0 और b की जगह है -1। अब देखिए क्या होता है। चूंकि 0 का वर्ग है तो 0 आएगा, और 0 का पूरी संख्या में गुणा कर दोगे तो सारी की सारी संख्या 0 में बदल जाएगी। इधर देखिए यहां भी 0 है, तो जब 0 लगा है तो पूरी संख्या ही 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 का गुणा है, कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं। यहां भी देखिए
शून्य का ऋण 1 में गुणा अर्थात ये भी पूरा पूरा शून्य। तो शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो पूरी पूरी संख्या शून्य ही रहती है। ये इसका तीसरा हो गया। इसका चौथा भी देखिए क्या कह रहे हैं। चौथा देखिए, चौथा कह रहे हैं ए स्क्वायर धन ए बी धन 2। कंडीशन ए बराबर 0 बी बराबर ऋण 1 रखना है। तो आप भी लिख दो ए बराबर 0 तथा बी बराबर ऋण 1 रखने पर, ये देखिए अब लिख दो ए की जगह 0 लगा दीजिए। तो ये लीजिए जी 0 का वर्ग धन ए की जगह 0 बी की जगह ऋण 1 यानी 0 गुणे ऋण 1 और आखिरी में क्या है धन 2 है, यहां भी धन 2, ये लीजिए 2। तो 0 का वर्ग तो 0 हो गया, 0 का ऋण 1 में गुणा ये भी 0 हो गया और ये धन 2 अर्थात 0 0 धन 2 अर्थात ये कुल आ गया 2। तो ये इसका जवाब हो गया। तो इस तरह ये हमारा प्रश्न क्रमांक 5 रहा।